Praise the Lord. Hallelujah. बोलो पवित्र आत्मा मेरे साथ बात कर, मेरे जीवन में जो तू करना चाहता है मैं सारी महिमा तुझे देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम खोलेंगे भजन संहिता 103 इसका 1 और आगे में पढ़ रहा हूं। हे मेरे मन ने यहोवा को धन्य का और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन ने यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जबानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। Hallelujah. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. बोला है मेरे प्राण तुम यहोवा को क्या कहो? धन्य को। बोलो बोल रहा है कि मेरे अंदर का जो प्राण है उसे मैं कह रहा हूं प्रभु को महिमा दो। Praise the Lord. एक जगह दाऊद ने इस बात को लिखा, हे मेरी आत्मा जाग जा। यहोवा के महिमा करने के लिए तू क्या कर? जाग जा। मैं भी पाँव फटते ही जागूंगा। हे वीणा, हे सारंगी, तुम भी जाग जाओ। दाऊद अपने आप के लिए इस बात को बोल रहा है कि तुम परमेश्वर को धन्य करो। क्यों वो अपने आप से बात कर रहा है? जब हम मेडिकल भी अप्रूव हो चुका है, आप जब अपने बारे में कुछ बोलेंगे आपका बॉडी सुनता है, रिएक्ट करता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में तकलीफें क्यों पता है? क्योंकि वो इस बात को बोलते हैं ये तकलीफ रहेगा। एक बार एक लड़की एक पास्टर के पास जाती है, उसके पैर में बहुत दर्द था, उसके पैर अजीब से हो गए थे। प्रार्थना करवाने के लिए कि मेरे पैर में दर्द है, बीमारी हो गई है, ये तकलीफ हो गई, जा ही नहीं रही है। वो पास्टर प्रार्थना करता है तो प्रभु उसको बोलता है इससे कह, इसलिए अपने पैरों के लिए कर्ज की बातें बोली। बोला क्या तुमने कभी अपने पैरों के लिए कर्ज की बातें बोली? तो बोले कि जब कॉलेज लाइफ में थी तो लड़कियां होती ना कई बार स्कर्ट पहनती ऊपर, तो लोग बैठे हुए थे और सबके पैर दिखलाई दे रहे थे। लोग बोल रहे थे अरे मेरे पैर तो खूबसूरत है, मेरा तो ऐसा है। तो उसने क्या कहा, मेरे पैर तो खूबसूरत नहीं है, मेरे पैर तो भद्दे हैं। उसने अपने पैरों के लिए ऐसी बातों को बोला कि उस बात के द्वारा उसके ऊपर श्राप आ गया, बीमारी आ गया। तो उसने कहा कि माफी मांग प्रभु से और अब अपने पैरों को आशीषित कर। उसने अपने पैरों का ये खूबसूरत है, बहुत अच्छे है। और जब ये बात उसको समझ में आई, इस तरह से उस श्राप को, उस कर्ज को, उस नेगेटिव पावर को तोड़ा गया, उसको चंगाई मिल गया। हम वो बन जाएंगे जो हम बोलते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमारे मुंह में सामर्थ्य को दिया। हमसे तो आराधना होगा ही नहीं, जिंदगी में कभी नहीं होगा। हम कर नहीं सकते, नहीं सकोगे। हालेलुया। मेरा मन है यहोवा को धन्य कहो। शायद मन माने या ना मन, लेकिन बोल रहा है तुम परमेश्वर को धन्य कहो। तो परमेश्वर को महिमा दो। किस बात के लिए हमको धन्य करना है? देखो, अगर हम वो देखेंगे जो हमें परमेश्वर ने नहीं दिया है,
तो परमेश्वर को धन्यवाद कर ही नहीं पाएंगे। जब हम वो देखने की कोशिश करते हैं जिसे प्रभु ने हमारे लिए अब तक नहीं किया है, तो हम वो नहीं देख पाते जिसको प्रभु ने हमारे लिए ऑलरेडी कर दिया है। Praise the Lord। कई बार हम क्या सोचते हैं, उम्र के साथ हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार नहीं दिया। हम देख रहे हैं हमें रोजगार नहीं दिया, हम भूल गए बचपन से खिलाया पिलाया, यहां तक ला दिया, एजुकेशन कंप्लीट करा दिया। हम कुड़कुड़ा रहे हैं उन इजरायलियों की तरह जिन इजरायलियों को परमेश्वर मिस्र में 10 बड़ा आश्चर्य कर्म करके मिस्रियों के लिए 10 विपत्ति भेजकर उनको बड़े सामर्थ्य से निकाल लिया, उनको रेगिस्तान में अब लेकर आया है, दाव सागर को फाड़ के निकाल दिया। जो परमेश्वर उसके इतना कर दिया कि अब वो मन्ना नहीं खिला सकता था, कब बटेरे नहीं खिला सकता था। मांगने का तरीका होता है। उन्हें बोलना था कि परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, तू हमें ले आया, तो हमें गुदामे से छुड़ा लिया, लेकिन परमेश्वर तो हमारी जरूरतों को जानता। हमें भूख लगी, हमें प्यास लगी है, परमेश्वर क्या बोलता, ठीक है मैं देता हूं। परमेश्वर देता, लेकिन मेरा कुड़कुड़ाने लगे कि कब्रें नहीं थी, निकाल कर लाया है, मार डालने के लिए लेकर आया। वहां कौन से जिंदा थे, वहां भी तो मार खा रहे थे। हालेलुया। तो परमेश्वर देता, ले खाओ रोटी, मन्ना खाओ। वे खा दे, उसके बाद में क्या बोलते हैं, तो मीट खाने का मन कर रहा है। अब बतलाइए, आपको 10 साल जेल में रखा जाएगा, लेकिन हर दिन आपको मीट खाने को दिया जाएगा, खुश रहेंगे। आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, अब मीट खाने को नहीं मिल रही, लेकिन आप आजाद है, सिर्फ साग पात मिल रहा है, आप खुश रहेंगे कि नहीं? Praise the Lord। लेकिन इजरायली उल्टा, आजाद प्रभु कर दिया, अब मन्ना गिरा रहा, अब और कुड़कुड़ा रहे, मीट खाना है। परमेश्वर बोलता इतना खिलाऊंगा ना कि नाक से निकलेगा। कैसे निकलेगा? नाक से निकलेगा। सर्दी में निकलता है कि नहीं हम लोग का, नाक के अंदर जो रहता है। Praise the Lord। और वे लोग इतना खा रहे थे, खाने में ऐसे उतावले, कच्चे खाने लगे थे। कभी कच्चा चिकन खाया है? थोड़ा भूख लगा कि मुर्गी काट के दिया, सीधे वही दुकान में खा रहे। वह कितना भूख लगे, उसको बिना पकाए नहीं खाएंगे, वरना हम में और जानवर में अंतर ही नहीं रहेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, वे झट परमेश्वर को भूल गए, झट से भूल गए। परमेश्वर को भूलने में समय नहीं लगता है, याद करने में समय लग जाता है। वे झट परमेश्वर को भूल गए और अपने लिए बछड़ा बना लिया, आराधना कर रहे, बोल रहे यही यहोवा है जो हमको निकाल कर ले आया है। इसको बोलते हैं महाबेवकूफ, आंख का अंधा, कान का बहरा, इसी को बोलते हैं। सब देखा, सब सुना, आश्चर्य कर बस स्वाद भी चख गया। हम लोग को तो नदी पार करने के लिए पुल चाहिए, वे लोग तो समुद्र को पार किया था चल के। कभी चल के पार किए? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सोबर में देख रहा था कि मैं पैदल ही दौड़ते जा रहा हूँ समुद्र के ऊपर, जल के ऊपर। मैं सोचा अद्भुत है ये तो, फिर उठा, तो सपना था। हालेलुया। लेकिन यह हकीकत में हुआ है, एक जन के साथ हुआ है। पतरस जब यीशु को देख रहा था तो भी चल रहा था। Praise the Lord। हालेलुया। और याजक लोग जब बाचा का संदूक लेके आए, उतरे थे नदी के जल में, यरदन के जल में, जल ठहर गया क्योंकि पैर पड़ गया था। वो लोग चल गया, उसी के ऊपर चल गया। Praise the Lord। इजरायली लोग परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर को महिमा देना भूल गए। क्यों? उनके जीवन में इतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स आए, क्यों वो मार पे मार खाते चले गए? अब ध्यान दीजिएगा, वो लोग कुड़कुड़ाते रहता था। वे लोग वो देखते थे जो उनके पास नहीं है, वे उसको देखते नहीं थे जो उसके साथ में है।
हमें कंडीशंस बड़ा क्यों लगता है, हाय तौबा क्यों मचाते हैं? क्योंकि हम उसको देखते हैं जो बाहर में है, हम उसको नहीं देखते जो हमारे भीतर में है। जो तुम में है वो उससे बड़ा है जिस संसार में। संसार को हम देखेंगे हम दुखी हो जाएंगे, प्रभु को देखेंगे हम क्या रहेंगे, आनंदित हो जाएंगे। जानते हैं मैं कई बार क्या सोचता हूं, प्रभु अभी आ जाए ना, अभी रेप्चर हो जाए, छुट्टियां मिल जाएगा तो चलो वहां जाके अब ऐसे नहीं मिलेंगे, ये प्रेयर पॉइंट्स पूरा नहीं किया, प्रभु ले आए पहले, तो आनंदित, छुटकारा मिल गया परमानेंट। आप आनंद बनाओ भाई, 7 साल तक पार्टी होगा, पूरा खाएंगे वहां पे, हलवा भी होगा, ऐसा दूध अभी से बना रहा है, सालों से बना रहा है, अब वहां की वस्तु एकदम फ्रेश है। 7 साल तक पार्टी चलेगा, कितना साल तक पार्टी चलेगा, 7 years। ऐसी बड़ी पार्टी सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। याद से मेरा विवाह हुआ है, दुल्हन आ गई ससुराल में, है ना, और यहाँ बा ससुर बन गया, ठीक है, हाँ पार्टी, कुछ खाया नहीं, ससुर बोलेगा आप तो कुछ खा ही नहीं रहे, अगर हम यहाँ पे परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर पाते, हम आराधना नहीं कर पाते हैं, उसकी शुक्रगुजारी हम नहीं कर पाते, तो भूल जाओ वहां कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हे मेरे बल तुम्हें हवा को धन्य को, अब बोलता है जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे बल यहोवा को धन्य कर, उसे किसी भी उपकार को ना भूलना। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। मतलब उसके द्वारा तुमको जो लाभ हुआ है उसको मत भूलना। अब जरा सोचिए, हम कई बार दुखी रहते हैं, हमारे पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, उसके पास हम दुखी होते, उसको मिल गया, हम दुखी होते। लेकिन जरा सोचो, ये धन से, ये संपत्ति से तुम अपने लिए छुटकारा नहीं खरीद सकते हो। परमेश्वर देगा, एकदम देगा, लेकिन प्रभु इसलिए हमें अपने पास नहीं लाया। ऐसे नहीं बोला प्रभु मेरे पास आओ मैं तुम्हें माला माल करूंगा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। प्रभु क्या बोला? जो प्रभु के पीछे आया अपना सब कुछ बेच, कंगालों को पार, तुझे स्वर्ग में धन्य मिलेगा। जो प्रभु के पीछे आया वो लोग तो लुटा दिया प्रभु के लिए बिना को। हालेलुया। ऐसा नहीं कि प्रभु नहीं देता है, देता है। अब्राहम धनी था, लेकिन प्रभु के पास इसलिए नहीं आना है कि प्रभु के पास आएंगे ना तो प्रभु मेरे को ये दे देगा, ये बड़ा रोजगार दे देगा। वो देता है प्रभु, ये बड़ा धन देगा, संपत्ति देगा, वो देता है प्रभु। लेकिन परमेश्वर के पास आने से हमें क्या फायदा हुआ है? हमें अनंत जीवन मिला है। इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन जाए आप, लेकिन आप यीशु मसीह को नहीं पाएंगे तो आप नरक में चल जाएंगे। लेकिन इस संसार में अगर आपको कुछ भी नहीं मिले, लेकिन यीशु आपके साथ में, आप अनंत जीवन में जाएंगे। कहां जाएंगे? अनंत जीवन में जाएंगे। उसके किसी उपकार को ना भूलना। इजरायली लोग भूल गए परमेश्वर ने क्या किया है। वे झट परमेश्वर को भूल गए और शरीर के काबू में फंस गए। उनको समस्याएं दिखाई देने लगी, प्रभु के काबू को भूल गए। हम कई बार पाप क्यों कर जाते हैं मालूम है? क्योंकि हम भूल जाते हैं प्रभु हमें कहां से लेके आया है, क्या हमारे लिए वो किया है। Praise the Lord। उसके किसी उपकार को ना भूलना। जो सबसे बड़ा उपकार परमेश्वर ने हवाले कर दिया, यीशु को दे दिया। आज चंगाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मालूम क्या है? बाबों की क्षमा, जिसको पाने के लिए अन्य जातियां कहां कहां जा रही है।
होता है ना, कोई पहाड़ में चढ़ गया, कोई नदी में चला गया डुबकी लगाने के लिए, कोई यहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है। क्यों? सब छुटकारा पाना चाहते हैं, सब छुटकारा पाना चाहते हैं। और जब हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हमें क्षमा करता है। जब हम अपने पापों को बांधते हैं, बर फिराते हैं, प्रभु हमें क्षमा करता है। ये इतना बहुमूल्य है, इसे संपत्ति से भी नहीं खरीदा जा सकता। तब ये नहीं भूलता है हमारे पास ऐसा महायाजक है जो हमारे विनती कर सकता है, बल्कि करता है। हमें ऐसा प्रभु मिलता है जो हमारे अपराधों को क्षमा करना जानता है, अगर हम मन फिराकर उसके पास आते हैं। हम ये देखते हैं कि प्रभु ने हमें कुछ नहीं दिया है, बाइबल में लिखा हुआ है उसने यीशु मसीह में हमें सब कुछ दे दिया है। यीशु मसीह क्या बोला? सब पूरा हुआ। जो आज हमें क्षमा मिल रही है, पापों की क्षमा, आज जो हमें उद्धार मिला है, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर करीब आ रहे, ये बहुमूल्य है कि वो हमें ले आया अपने पास। बहुत सारे लोगों को देखिए अभी तक प्रभु के पास नहीं आए, लेकिन हम पर दया हुई कि हम आ गए। हम धन्य है कि परमेश्वर के सामने है। जानते हैं बाइबल में जब इजराइलियों को परमेश्वर कनान देश ले गया, पहले वो कनान था, इजराइल लोग बस गए इसलिए इजराइल बन गया। जैसे भारत को भारत देश क्यों बोला जाता है? सब भारतीय लोग बसा हुआ है, यहाँ विदेशी लोग नहीं है, भारतीय लोग बसा हुआ है। और विदेशों में जहाँ इंडियन लोग ज्यादा है उस क्षेत्र को बोला जाता है मिनी इंडिया। बोलते हैं ना, अमेरिका में मिनी इंडिया है, लंदन में भी मिनी इंडिया है। क्यों? बहुत जाएंगे सब इंडियन लोग भरा हुआ, हिंदी बतिया रहा हूं, गजब नहीं लगेगा? लंदन में हिंदी, अरे आओ ना रे, मारो ना बोल, ठीक है ना, सब हिंदी बतिया रहा है। लोग क्या बोलेंगे? मिनी इंडिया है। चलो मेरे बहन, तुम यहोवा को धन्य कहो, उसके किसी उपकार को ना भूलना। आज हम जो प्रभु के पास आए, हमें क्षमा मिली है, हमें उद्धार मिला, ये बहुमूल्य है, सब खरीदे नहीं सकते। किसी को पापों की क्षमा करना इतना महत्वपूर्ण है कि जब एक व्यक्ति उसके पास लाया गया यीशु मसीह के सामने, जो कि लकवे का रोगी था, प्रभु ने पहले उसको चंगा नहीं किया। क्या बोला? तेरे पाप क्षमा हो गए। और जानते हैं कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर। इसलिए शास्त्री फरीसी लोग बोलने लगे, परमेश्वर को छोड़कर कौन पाप क्षमा कर सकता है? तो बोलते सहज क्या है? ये कहना तेरे पाप क्षमा हो गए, या ये कहना कि खाट उठा कर चल, फिर बता उठो और चलो फिर। प्रभु चंगाई दिया कि नहीं? उसके पहले क्या किया? क्षमा। और ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। आप धन से बहुत कुछ खरीद सकते, पापों की क्षमा नहीं खरीद सकते, इसे परमेश्वर करता है। तो उसने यीशु मसीह में वो हमको क्षमा करता है। जब हम उसके बलिदान के द्वारा पिता के पास जाते, पिता हमें क्षमा करता है, क्योंकि वह यीशु के बलिदान को देखता है। उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हमारा जन्म लेना ही आश्चर्य कर्म है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं ध्यान न कर अद्भुत रीति से बनाया गया हूं। जानते परमेश्वर ने कैसे हमें बनाया है? अपने स्वरूप में, इमेज बेयर लाइकनेस। लाइकनेस को पाने के लिए हम परिश्रम करते, इमेज दे दिया है प्रभु। उसकी आंखें है कि नहीं परमेश्वर की? हमें भी आंखें दिया। उसके सिर के ऊपर बाल है, हमें भी दिया है। उसके कान है, वो सुनता है, हमें भी कान दिया। उसका मुंह है, वो बोलता है, हमें भी दिया है। वो चलता है पैरों से, हमें पैर दिया है। हाथ से वो काम करता है, हाथ भी दिया है। जैसा वो है वैसा ही हमको बनाया है। बोला लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज। अब हम मिलकर मनुष्य को बनाए। कैसे? अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। बंदर में से नहीं बनाया,
जैसा वो है वैसे में बना है। अब हम अपने इमेज को कहाँ देखते हैं? रोजमेरी, तुम अपने इमेज को कहाँ देखते? दर्पण में। दर्पण के सामने जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही दिखलाता है जैसे वो है। तेरा देख के बोलते ये क्या निकल गया। ऐसे नहीं बोलते ये झूठ बोल रहा है, ये नहीं है तो दिखलाएगा नहीं, है तो नहीं दिखलाएगा। उसने हमें अद्भुत रूप, पहले उसने आदमी है वो कैसे बनाया? मिट्टी से, जीवन का श्वास फूका। और अब कहाँ बना रहा है? माँ के गर्भ में तैयार करता है। बोला मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया हूं। मेरा सब अंग जो दिन प्रतिदिन बनते जाते थे, रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे हर हड्डियां जो दिन प्रतिदिन बनती जाती थी, रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। मां के गर्भ में जब बालक बनता है उसको कोई नहीं देख पाता है, परमेश्वर देखता है उसको। वो समय उसने हमें देखा, वहां बनाया, वहां से हमको निकाला, और हम बोलते प्रभु कुछ किया ही नहीं। अरे आप अस्तित्व में आ गए, ये आपके लिए आश्चर्य कर्म है। आप जीवित हो गए, ये आश्चर्य कर्म है। अद्भुत लगता है कि नहीं? मैं था ही नहीं, मैं अस्तित्व में आ गया। और वो बोलते हैं प्रभु क्या किया है मेरे लिए? पैदा किया तुमको। यह आश्चर्य कर्म है। हम बड़े हो गए, कितना समय उसने हमें दुर्घटनाओं से बचाया, मृत्यु से बचाया, प्रभु को जानते भी नहीं थे। यह आश्चर्य कर्म है। मेरे कितने कजन मर गए बीच रास्ते में, जबान पे नहीं हो पाए, लेकिन मैं जीवित हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं। यह आश्चर्य कर्म है, ये प्रभु की दया है। मेरे को क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद करना। वो यहां तक ले आया। उसे किसी उपकार को नहीं भूलता। उसे सबसे बड़ा उपकार कहां किया है? कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने जो हमारे लिए बलिदान दिया, यीशु मसीह जो हमारे लिए पापों को देकर चल गया कलवरी क्रूस पर। यीशु मसीह ने हर एक श्राप को जो हमारे ऊपर आना था अपने ऊपर ले लिया। जो दंड पिता की ओर से हमारे पापों के लिए हमें मिलना था, उसको वो अपने ऊपर ले लिया। हमारी बेइज्जती को ले लिया, शर्मिंदगी को ले लिया, हमारे लिए कोड़ों की मार खाई, वो मार डाला गया हमारे लिए। तुम उसके उपकार को मत भूलना जो प्रभु ने तुम्हारे लिए किया। Lord. अगर हम डायरी लेकर बैठे कि परमेश्वर ने मेरे लिए अब तक क्या किया है और हमने परमेश्वर के लिए क्या किया है, आप गिन चुन के लिख पाएंगे। मैं भी गिना चुना ही लिख पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर जो हमें आरंभ से लेकर अब तक करता है, डायरी भरेंगे आपको दूसरा डायरी लेकर आना पड़ेगा। दाऊद इस बात को जानता था यहोवा ने उसके लिए क्या किया है। जानते हैं साउल क्यों आगे नहीं बढ़ पाया, उसका राज्य पद क्यों स्थिर नहीं रह पाया? साउल धन्यवाद देना ही नहीं सीखा था। हमें धन्यवाद देते रहना, महिमा देते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। जो है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करो, तो जो नहीं है प्रभु उसको दे देगा। जो जातियां प्रभु को नहीं जानती है, वह जिसकी आराधना करती, उसको जाते हैं टाइम निकाल कर धन्यवाद देने के लिए। और हम जो प्रभु को जानते हैं, हमें बड़ा ही कठिन लगता है धन्यवाद देना। इसलिए दाऊद बोलता है मेरे मन तुम धन्य को। वो अपने मन को कमांड कर रहा है, बोल रहा है तुमको महिमा देना है प्रभु को। और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के, जो भी हमारे अंदर में है उसके द्वारा हम प्रभु की तारीफ करें। हम क्यों यहाँ पे आके गीत गाते हैं, उसके महिमा करते, क्योंकि उसे पसंद है। और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। मतलब तुम भूल सकते हो। बहुत सारे लोग जब बेरोजगार रहते हैं ना, तो नम्र दीन होते, क्योंकि ये स्वाभाविक है। एक भिखारी घमंड नहीं कर सकता, देवे के देवे 5 महीना ही चाहिए, 500 का नोट चाहिए।
भिखारी कैसे मांगते? नम्र दिल होकर मांगते कि नहीं? दे दे भैया, दे दे बाबू, नहीं खाए है। लेकिन धनी होने के बाद देखिए, जब पेट भर जाता है ना तो मधुमक्खी का छत्ता फीका लगता है, लेकिन टेस्टलेस, मजा नहीं आ रहा, स्वादहीन है मधुमक्खी का छत्ता, जबकि वो दुनिया में सबसे मीठा है। सबसे मीठा मालूम क्या है पृथ्वी में? मधु ही है, शहद। लिखा है मधु का छत्ता भी खाया। मेरे को बड़ा मन है, मधु भी खाओ, छत्ता भी मैं खाओ। तो मधु से पहले क्या बोल रहा था मैं? हाँ, जब पेट भर जाता तो सब फीका लगता है, आशीषें नहीं रहती ना हमारे जीवन में, जरूरतें पूरी नहीं होती है, तो प्रभु के सामने लोग नम्र दीन हो जाते। ये बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात तब है जब आपके पास सब कुछ हो, फिर भी आप प्रभु के सामने हम बोल रहे हैं। यूसुफ के लिए परीक्षा ये नहीं थी कि उसको कुआं में ढकेल दिया गया, जेल में डाला गया, उस समय नम्र दीन था, और उसमें सब रहते हैं जेल में जाके सब यही प्रार्थना करेगा, बचा लो, आइंदा हम कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, बाहर निकलने वाला मत करो, मायने रखता है। यूसुफ के लिए सबसे बड़ी परीक्षा ये थी कि जब वो फिरौन का प्रधानमंत्री बन गया तब वो नम्र दीन है कि नहीं। जैसे बोलते हैं कि मैं तो बड़ा नम्र दीन हूं, वो बड़ी बात नहीं है, जब तुझे मिल जाए तब तू नम्र दीन है कि नहीं। मैं प्रभु का आज्ञाकारी, वो बड़ा बात बोलना नहीं है, जब तुझको मिल गया, एक गवर्नमेंट जॉब मिल गया, तू प्रभु का आज्ञाकारी है कि नहीं। जब हम प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं ना आशीषों को पाकर, तो वही आशीष से फिर हमारे पतन का कारण बन जाती है। इसलिए दाऊद इस बात को जानता था, वो राजा बोल रहा है तुम इसको धन्यवाद करो, भूलो मत, उसे किसी भी उपकार को मत भूलो, वो क्या किया है। हम कई बार देखते मेरे आगे के जीवन में प्रभु क्या करेगा, कुछ करता तो दिखलाई नहीं दे रहा, हम पीछे मुड़कर देख के भूल जाते हैं कि प्रभु क्या करता हुआ है, कहां से। जब मैं कई बार सोचता हूं, अरे वो मेरे को अपने पास ले आया, उसने मेरा उद्धार किया, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उंडेल दिया, इतना समय सेवकाई भी इस्तेमाल किया। मैं अगर यहाँ बैठ कर रो, प्रभु अभी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, प्रभु क्या बोलेगा? बीता समय के लिए धन्यवाद दे। रिकॉर्डिंग ठीक हो रहा है ना? बीता समय के लिए धन्यवाद दो, मैं तुझे हजारों के सामने इस्तेमाल किया, जब तू उसके लिए धन्यवाद देगा मैं करोड़ों के सामने खड़ा कर दूंगा तुझे। हालेलुया। जब हम उसको धन्यवाद करते, जब हम उसको महिमा देते हैं, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ और गहरा होता जाता है। एक बाइबल में लिखा हुआ, परमेश्वर की महिमा कौन करता है? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। भजन संहिता 50-51 में लिखा हुआ। आइए हम लोग सुनते हैं। पचास करते हैं। धन्यवाद का बलिदान, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। क्या चीज का बलिदान? धन्यवाद के बलिदान। ठीक है, भजन संहिता 50 करते लिखता है, Who offers praise glorifies me। जो उसको प्रेज करता है, मतलब जो उसकी तारीफ करता है, वो प्रभु को महिमा देता है। हिंदी में धन्यवाद, इंग्लिश में प्रेज करना, तारीफ करना। और किसकी तारीफ लोग करेंगे? जिसको लोग, जो तारीफ के योग्य है, जिसको लोग जानते हैं कि ऐसा काम करता है। जैसे कई बार लोग सेलिब्रिटीज की तारीफ करते हैं कि नहीं, अपने हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो जानते वो अच्छा एक्टर है, वो डायलॉग बोलता है तो एकदम छा जाता है, वो अच्छा क्रिकेटर, वो जब मैदान में उतरता है ना तो एकदम छक्का चौका का बरसा, तो लोग तारीफ करेंगे। लेकिन जो गुल्ली डंडा ही खेलता है
उसको जानते नहीं, तारीफ नहीं करेगा। तो परमेश्वर की तारीफ कब होगी? जब आप जानेंगे प्रभु आपके लिए क्या करता आया है और प्रभु क्या क्या किया है। इसलिए बाइबल दिया गया कि पढ़ो और जानो ताकि तुम सही रीति से तारीफ कर पाओ। अब बहुत सारे लोग तारीफ नहीं करते हैं, दिन भर मुझसे गालियां। ये घर में इडियट बॉक्स रखा हुआ है ना, टेलीविजन बोलते हैं जिसको, अभी तो स्मार्ट टीवी हो गया है, वो है स्मार्ट, और उसके सामने सब बेवकूफ लोग बैठ जाते हैं। जो परमेश्वर की तारीफ करता है प्रभु को महिमा देता है। हमें परमेश्वर की तारीफ करनी है, कर मांगते नहीं रहना, तारीफ करो, प्रभु दे देगा। लॉर्ड, आप प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, प्रेसिडेंट आपको बुलाएगा। प्रेसिडेंट ने आपको बोला कि सुबह 10 बजे आना मिलने के लिए। 10 बजे तुम्हारे साथ मेरे को ब्रेकफास्ट करना है। तुम कितना बजे पहुंचेंगे? 10:10 में। 9 बजे नहीं पहुंचाएंगे कि अब भाई प्रेसिडेंट का दरवाजा खुलेगा भवन का, मेरे को जाना में 1 घंटा पहले तैयार होके जाएंगे कि नहीं? अब आ जाकर घुसते साथ क्या बोलेंगे? हुजूर माए बाप, बड़ी समस्या, हाय 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 हाय। हाँ, ऐसे करेंगे? हम जाके बोलेंगे प्रेसिडेंट यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, कितना सुंदर गार्डन है, वाओ। जैसे हमारे प्रेसिडेंट है, वो लेडी है, बोले आपका साड़ी इट्स सो ब्यूटीफुल। प्रेसिडेंट खुश हो जाएगी, कुछ चाहिए? प्रेसिडेंट अपना कलेक्शन दिखलाएगा, देखो मैंने ये रखा है, वो रखा है, उस देश से मिला, उस देश से मिला। तुम क्या बोलेगा? कौन महाबेवकूफ आपको दिया है? बोले वाह व्हाट अ पेंटिंग। हम तारीफ करेंगे प्रेसिडेंट का, करेंगे कि नहीं? वो बाय डिफॉल्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हो किस ओहदे पे है। दिल से तारीफ निकलेगा। हम अच्छा से ड्रेस पहन के जाएंगे, अच्छा से बात करेंगे, अच्छा से तारीफ करेंगे। फिर प्रेसिडेंट बोलेगा कि तुम्हारा एक काम है ना, करना है ना, फाइल लेके आना। लिखा जाएगा, सिग्नेचर मारेगी, उसके बाद हमारा 3 शेर आएगा। चौथा शेर तो छिपा रहता है ना, 4 शेर है, प्रेज़ द लॉर्ड, चौथा छिपा रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारा जो शेर है, लायन ऑफ जूडा, प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोग उसको भी छिपा के रखते हैं और उसका साथ रहना, प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े अद्भुत मुहर प्रभु हमारे देश को दिया है, शेर दिया है। वो जैसे पढ़ गया फिर पेपर लेके अब तो उसका बाप भी काम करेगा। राष्ट्रपति का क्या लगा इसमें? मुहर। इस देश का क्या लग गया है? मुहर। विदेश में आप जाएंगे, प्रेसिडेंट का मुहर मारा हुआ है कि जहां भी जाएगा प्रेसिडेंट का रिक्वेस्ट है मदद करना, इसलिए पासपोर्ट दिखा के आप लोग काम कर लेते हैं। जो उसको महिमा देता है, जो उसकी तारीफ करता है, वो परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें मुंह खोलकर उसकी तारीफ करना है। तो इतना बड़ा, इतना महान है। मैं कुछ दिन पहले छत में बैठा हुआ था और मैं आसमान को देख रहा था। मैं बोला, प्रभु तू, ये बाइबल में तो लिखा हुआ तू बित्ते से आकाश को नापता है, तो ये जो और शोर नहीं दिखलाई दे रहा, इतना बड़ा तेरा बित्ता ही है, इतना विशाल हाथ जब मेरे ऊपर में है तो क्या ग्रेस है मेरे ऊपर। मेरे को बड़ा ही गजब लगा। वाह, क्या कर रहा है, सुन रहा है, मेरा लेवल बढ़ गया। इस तरह से बोलना, तू महान है। ये जो तारा है ना पिता, तूने बनाया, ये जो चांद है तूने बनाया। कोई तारीफ कर रहा है? जानते हैं परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में नहीं दखल देता है? हम तारीफ नहीं करते, हम कंडीशंस को देख के रोते रहते हैं। पौल को, सिलास को जंजीरों से जकड़ दिया गया, काठ में उसका हाथ और पैर ठोक दिए गए, मतलब वह हिल नहीं सकते थे। अब आपस में क्या बात कर रहे थे? इस तरह से, अरे बहुत दुखी, इतना मारा, कपड़ा उतार दिया, धनंगा कर दिया। ये गली नहीं आना था हम लोग को। वे रो नहीं रहे थे,
वे आराधना कर रहे थे, प्रभु को महिमा दे रहे थे, उसके कामों का बखान कर रहे थे। जानते भूकंप क्यों आया? क्योंकि प्रभु खुद आ गया, मेरी तारीफ कर रहा है। स्वर्गदूतों क्या उसने बोला होगा? तुम लोग यही रुको, मैं जाकर आता हूं, मैं जाकर आता हूं। मेरी इतनी तारीफ हो रही है, बस अब स्वर्ग में नहीं रह सकता, मेरे को जाना होगा। परमेश्वर कहां विराजमान होता है, उस बात को जानिए। इस्राएल का जो पवित्र है, स्तुति के ऊंचे सिंहासन पे विराजमान, ऊंचा वाला स्तुति, दिल से उसकी तारीफ करना, दिल से उसके कामों का बखान करना, प्रभु आ जाएगा। एक बार मैं यहीं पे, अभी तो घर बन गया इसलिए, जो बगल में नाली थी ना, वो नाली खुली रहती थी, जो भी बंद है, और उसके बगल में मतलब इतना स्पेस था, इतना स्पेस था, इससे थोड़ा कम होगा, वो खुला हुआ था, पुराना घर था। कभी मैं तस्वीर आपको दिखा दूंगा, वीडियो। तो मैं वहां पर चलते चलते अन्य भाषा में प्रभु से बात कर रहा था, प्रभु से बात कर रहा था, प्रभु को महिमा देते हुए समय व्यतीत कर रहा था। ऐसा मेरे ऊपर अभिषेक आया ना, उपस्थिति छा गया, दगा भी मैं फेंका जाऊंगा। मैं सोचा बगले में नाली है। एकदम आत्मा से मैं भर गया। जब प्रभु को महिमा देते हैं ना, प्रभु को उपस्थिति छाता है, प्रभु का सामर्थ्य क्या होता है, छाता है। क्यों नहीं छाता? आप महिमा नहीं देते, आपको देना, जबरदस्ती देना, दिल से देना। इसलिए दाऊद अपने मन को बोल रहा, जागो, महिमा दो, उसके उपकारों को मत भूल दो, क्योंकि जो उसकी तारीफ करता है वो उसको महिमा दे रहा है। हमें फिर भी सितारों की तारीफ नहीं करनी है, वे आज है कल बुझ जाएंगे। हालेलुया। हमें सांसारिक सेलिब्रिटीज लोग की तारीफ नहीं करना, आज है कल खत्म हो जाएंगे। हमें उसकी तारीफ करना है जो तारीफ के योग्य था, है और रहेगा। पृथ्वी में कैसे तारीफ होती है? तूने ये किया, इजरायली दो, तूने ये किया, तेरा धन्यवाद, तूने वो किया, धन्यवाद। स्वर्ग में कैसे तारीफ होती है? तू योग्य है, बद्ध के वह बेमनाही, आदर, महिमा, प्रशंसा, धन्यवाद, बुद्धि, धन के योग्य है। धन के भी योग्य है। जब आप जानेंगे प्रभु आपके लिए क्या किया है, आप धन को प्रभु के लिए देंगे, इसे प्रभु ने दिया, और आप देंगे, प्रभु आपको और रिटर्न बैक करेगा। क्यों? आप उसको हरा नहीं सकते देने के मामले में। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जितना देंगे प्रभु आपको उतना देगा। इसलिए जो इस फार्मूले को जान जाता है प्रभु के लिए खूब बोलता है। क्यों? वो जानता है ये ऐसा जगह है, यहोवा का आंगन, मैं जितना दूंगा प्रभु कई गुना बढ़ा के देगा। इसलिए लिखा वैसे है जो यथार्थ से, सामर्थ्य से कम देते हैं तो भी उनकी घटी होती है। ऐसे जो छितरा देते हैं, मतलब बिखेरते हैं प्रभु के लिए, तो भी उनकी बढ़ती होती है। प्रभु के लिए बिखेरना सीखो, समय को बहुतायत से देना सीखो, बहुतायत से परिश्रम करना सीखो, अपने दशमांश को, भेंटों को प्रभु के लिए खुलकर देना सीखो। देखो प्रभु कैसे भर भर के देता है। Who offers praise, glorify me, and him who orders his conversions. यहां पे मिलता है धन्यवाद का बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर के अब उद्धार दिखाऊंगा। जो अपना चरित्र उत्तम रखता है। और हमारा चरित्र कब उत्तम होगा? जब हम प्रभु की तारीफ करना शुरू करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे संसारिक बच्चे लोग होते हैं ना, फादर्स डे के दिन, मदर्स डे के दिन मम्मी और डैडी की बहुत तारीफ करते हैं और व्हाट्सएप में स्टेटस में एकदम अच्छा अच्छा बात लिखेंगे, बाकी दिन इज्जत ही नहीं करेंगे। कुछ फायदा है? वे नालायक है बेटे, नालायक बेटियां। हमें प्रभु के दृष्टि में अपना चरित्र उत्तम रखना है, कभी भी नहीं भूलना है प्रभु आपके लिए क्या किया है और प्रभु अब तक क्या क्या करता है। उन बातों के स्मरण करके
इसीलिए हमें अपने बीते हुए जीवन को देखने की जरूरत है, प्रभु ने क्या किया। अब मैं यहां बैठ कर हूं, प्रभु तूने मुझे बाहर में क्यों नहीं दिया, बेटा मैं पहुंचा सकता हूं, धन्यवाद तो दो, इस घर में तुम हो। अब मैं सोचू प्रभु ये घर कैसा दिखलाई देता है, पूरा इनकम्प्लीट है। अच्छा, लेकिन एक भाग तो कंप्लीट है। अगर मैं झोपड़ी में रहता तो मैं क्या बोलता, एस्बेस्टस वाला घर ही मिल जाएगा ना, तो बहुत है। जैसे पूनम अमृत अब बोले कि ये कैसा घर है, बिजलियां गिरती रहती है, बल्ब फ्यूज होते रहते हैं, है कि नहीं, ये कैसा घर है। अरे झोपड़ी में रहता था, वहां से निकाल के लाया हूं, फिर से पहुंचा दूंगा। अभी तो ये कितने धनी हो गए प्रभु के दया से कि इनके कुत्ते, इनके डॉगी लोग पक्के घर में रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। बकायदा उनके लिए चिकन आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसको जब हम महिमा देंगे, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, हमारा चरित्र उत्तम 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 होता जाएगा। प्रभु के पसंद है। हालेलुया। आओ वापस आते 103 में बोलता है, भाई तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। अब लिखा हुआ है, who forgives all your iniquities, who heals all your disease. लिखा है, the Lord alone can forgive sin, the Lord alone can heal. परमेश्वर ही बाकायदा वो शख्स है, वो शख्सियत है जो हमें क्षमा कर सकता है, जो हमें चंगा कर सकता है। यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन मैं तेरी स्तुति करता हूं। उसको चंगाई नहीं मिली है, अभी बचाए नहीं क्या, लेकिन वो स्तुति कर रहा है। आप प्रभु को महिमा देना जारी रखें, आप प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना जारी रखिए, उसके कामों के बारे में पढ़ पढ़ के उसको धन्यवाद देना जारी रखिए। वो आपको क्षमा करेगा, वो आपको चंगा करेगा। जब हम दूसरों की गवाही सुनकर आनंदित होते कि प्रभु ने इसके जीवन में काम किया, तो प्रभु हमारे जीवन में भी काम करने लगता है। क्यों प्रभु ने कहा गवाही दो। जब यीशु मसीह ने किसी लंगड़े को चंगा किया, वो जाकर गवाही दे रहा है उन लोगों को जिनके जीवन में प्रभु ने काम किया ही नहीं है, लेकिन उस गवाही को सुनकर आनंदित होकर प्रभु के पास आ गए, प्रभु उसके लिए भी काम कर रहा है। जब आपके जीवन में गवाही हो, किसी के जीवन में गवाही हो, कलीसिया की जिम्मेदारी है वो ऐसा आनंद बनाए मानो उसी के लिए हुआ है। कि हम सब एक दूसरे का अंग है ना। आपके पैर में कांटा लगा है कि ना, उस कांटे को निकाला गया, मरहम पट्टी बांध दी गई, तो मुस्कुराता कौन है? पैर मुस्कुराता है कि चेहरा मुस्कुराता है? कितना अच्छा लग रहा है। दर्द से राहत पैरों को मिला, लेकिन सिर हंस रहा है। क्यों? अफेक्टेड हो भी था। तो जब हम इस कलीसिया में है, जब हम एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के अंग है, तो अगला जब दुखी है तो उसके साथ ऐसे दुखी हो जाना, बाइबल में लिखा हुआ है मानो तुम भी उसके साथ कैद में हो। और जब किसी के जीवन में आनंद आए, कलीसिया का भाई अब बाहर के दिन छुटकारा है, ऐसा आनंद बनाना है कि हमें को मिला है। जब प्रभु देखेगा इस स्वभाव को, इस एटीट्यूड को, वो हमारे जीवन में भी काम करेगा। अब एक जन आकर बोलेगा, प्रभु ने मुझे आशीषित कर दिया, मैं पैदल चलता था, मैं बाइक मांग रहा था, प्रभु ने मुझे कार दे दिया। तेरी किसको तो कार भी मिल गया। हम तो अभी पुराने बाइक में, प्रभु देगा कि नहीं देगा? वो बोलेगा देगा ही नहीं तुमको। आनंदित रहना। मेरे को प्रभु ने दिखलाया कि तेरे लिए कार है, मेरे को नहीं दिखलाया है, पास्टर को दिखलाया है। अब बाकायदा मैं गया हूँ ड्राइव करते, मतलब मैं चलाना मैं सीखूंगा, सिखा देगा की बात में चला अच्छा से। लेकिन मैं दुखी रहा, प्रभु कार ही नहीं दिया, बारिश में मैं भीग जाता हूँ। बेटा तू पैदल था, साइकिल भी नहीं था, चोरी हो गई थी, मैंने तुझे ऐसी बाइक दिया, अभी तक वैसा मेंटेनेंस में जो चलाता है बोलते एकदम नया बाइक लगता है, एकदम नया। Praise the Lord।
मेरी बाइक में जो पेट्रोल होती है वो प्रीमियम वाली होती है, महंगा पेट्रोल प्रभु भरवाता है। Praise the Lord। कभी बाय चांस नहीं मिला तब मैं बोलता हूँ कि सिंपल भर डालो, तो अधिकतर शुरू से ही मैं प्रीमियम पेट्रोल ही भरवा कर मैं चल रहा हूँ, जो कि कॉस्टली आती है। अगर 100 रुपए लीटर पेट्रोल है तो मैं 106, 108, 110 ऐसे आता हूँ। Praise the Lord। तो प्रभु क्या दिखलाएगा? तुम देख ही नहीं रहा है, इतना अच्छा गाड़ी तुमको दिया, जिसे खरीदा ये मॉडल बंद हो गया, अब बाद में महंगा हो गया मॉडल का दाम, अब तुम लोग क्वालिटी वाला पेट्रोल भरते हो। कितनी बार मैंने तुझे दुर्घटनाओं से बचाया, कार के लिए हो रहा है, कार में गिरेगा क्या? कार पाने के बाद में भय गिरे, प्रभु ने मुझे हवाई जहाज क्यों नहीं दिया? अभी वो देखता है जो प्रभु हमारे लिए किया है। एक बार मैं देख रहा था इंटरनेट पे, एक चिड़िया उड़ रहा था आसमान, इधर ध्यान से देखो, चिड़िया आसमान में क्या हो रहा, उड़ रहा है। अरे कछुआ चल रहा है, कछुआ धीरे चलता है ना, इसको दुखी होना चाहिए, हम तो कछुआ धीरे चल रहे। और कछुआ उसको देख के सोच रहा है कि मैं इतना धीमा कैसे हूं, और उसके पीछे एक घोंघा रहता है। वो क्या सोचता है, ये इतना तेज कैसे चल रहा है? घोंघा कैसे चलता है पता है ना, वो और शुरू चलता है। कछुआ देख कर बोलेगा मैं तो फास्ट हूं। और घोंघा चिड़िया को क्या देख के बोलेगा बात को, ये तो सुपर एक्सप्रेस है। प्रेज द लॉर्ड। हम दुखी है कि एडिडास के जूते नहीं मिले, नाइक के जूते नहीं मिले। अरे पैर मिला ना भाई, पैर ही नहीं तो जूता रहता, फायदा क्या होता है? हालेलुया। बोले सब धर्म को क्षमा करता है, क्षमा करने का सामर्थ्य प्रभु के पास है। अब बहुत सारे लोग सब कुछ होने के बाद दुखी क्यों पता है? वे लोग अपनी खुशियों को पार्टियों में खोजते, ड्रेस में खोजते, ये ड्रेस पहने खुश हो जाएंगे, बस खुशी खुशी जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, गिरता थोड़ा सा, बहुत दाग लग गया, अब दुखी। क्यों दुखी है संसारी लोग? क्योंकि उनको क्षमा नहीं मिल रहा है। हमें आनंदित और मग्न होना है कि बिना पापों की क्षमा के हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि वहां वही लोग हैं जिसको क्षमा मिल गया है। क्षमा करने वाला वहां है, क्षमा पाए हुए लोग भी वहां पे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे धनी लोग मर जाते हैं, उनकी कब्रें बनती है संगमरमर की, तो थोड़े ना कि उसको वहां संगमरमर मिला है, वे नीचे चले गए, किसी के संग मर हो गए। क्षमा, पापों की क्षमा। आपसे कोई पाप हो जाए, प्रभु के पास जाइए, उसको बतलाइए, दीन में हो जाइए, नम्र हो जाए, माफी मांगे, प्रभु माफ करेगा। प्रभु क्या करेगा? माफ करेगा। इस माफी को आप नहीं खरीद सकते, ये फ्री में है, लेकिन कौन देता है? सिर्फ प्रभु देता है। बहुत सारे अन्य जाति लोग इधर उधर भटकते रहते, जैसे प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को पा लेते, क्षमा मिल जाता है, वे अब प्रभु को छोड़कर कभी नहीं जाते। क्यों? कि उनको पता है उन्हें क्षमा मिली है, उन्हें क्षमा करने वाला मिला है। और जो जानता है कि प्रभु ने उसके लिए क्या क्षमा किया है, कितना क्षमा किया, उतना ही ज्यादा प्रभु को प्यार कर पाता है। यीशु मसीह क्या बोला? एक का 10 दिनार माफ किया गया, एक का 1000। कौन ज्यादा प्यार करेगा? जिसका 1000 माफ किया गया है। वैसे इसका बहुत अपराध था, इसको मैंने क्षमा कर दिया, वो ज्यादा प्यार करेगी। मरियम मैगदलीनी को क्षमा किया गया कि नहीं? फिर यीशु कब्र के पास में सुगंधित द्रव्य लेकर आए कि नहीं? वो यीशु के बॉडी को ढूंढ रहे थे, जीवित प्रभु उसके सामने प्रकट हुआ ना, वो तो मरियम आप पुकारा कि नहीं? प्रभु ने वो ज्यादा प्यार कर पा रही थी। क्यों? वो जानती थी प्रभु ने उसके ज्यादा अपराधों को क्षमा कर दिया। जब आप प्रभु को जानेंगे ना, वो बन जाएंगे जो प्रभु आपको आप में देखना चाहता है। जब स्त्री जान गई ये मसीहा है, घड़ा छोड़ के चली गई,
प्यास को भूल गए, और जब वो प्रचार की पूरा नगर आ गया। एक स्त्री जाके प्रचार की। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे पुरुष तो खाना लेने गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप जानेंगे वो कौन है, तो उसकी एक मुलाकात आपका जीवन को बदल देगी। बहुत सारे लोग कलीसियाओं में आते हैं, जीवन क्यों नहीं बदल पाता मालूम? जानते नहीं वो किसके पास आए। वो बोलते हैं हम तो पास्टर के पास गए थे, पास्टर तो प्रार्थना ही नहीं किया। अब ये सोच कर आए हम यीशु से मुलाकात करने जा रहे। हर संडे जीवन बदलेगा, हर दिन जीवन बदलेगा, क्योंकि प्रभु वो है, यीशु मसीह वो है जो उससे मिला, जीवन बदल गया। जगह के घर एक ही बार आया ना, जगह का बारे में बाइबल में आ गया। जगह उससे मिलने के लिए गुलर के पेड़ में चढ़ा, उस पेड़ के नीचे खड़े होकर यीशु मसीह ने उसको पुकारा। वो पेड़ आज भी इजराइल में खड़ा है, मर ही नहीं रहा है। हालेलुया। एक प्रभु जाके खड़ा हो गया था ना। बहुत सारे पेड़ इजराइल में हजारों वर्ष पुराने, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वहां प्रार्थना करते थे, अपना हाथ कई पेड़ के ऊपर में रखे, वो पेड़ धन्य हो गए। हालेलुया। वो क्षमा करता है। इस क्षमा को, इस फॉरगिव वाले कार्य को हम खरीद नहीं सकते हैं। हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसने हमें क्षमा किया। हम बोलते क्या किया? हम बोलते रोजगार नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अरे मैंने तुमको क्षमा कर दिया है। मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए आज भी तैयार हूं। जो मेरे पाप को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है, वो मेरे को चंगा करने की सामर्थ्य रखता है, वो मेरे को आशीष देने का सामर्थ्य रखता है। हर आशीष से बड़ी, हर भलाई से बड़ी, हर धन संपत्ति से बड़ी ये है पापों की क्षमा, जिसको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। लेकिन अगर आपके पाप क्षमा हो गए तो आप सीधे अनंत जीवन में जाएंगे। दो डाकू थे, एक ने कहा प्रभु जब तो अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना, मेरे को याद कर लेना प्रभु, भूलना नहीं। यही उसका पश्चाताप था। दूसरा निंदा कर रहा था। जिस डाकू ने कहा प्रभु तू मेरे को याद करना, प्रभु ने उसके पाप को उसी घड़ी क्षमा कर दिया। क्या बोला? मैं तुमसे सच कहता आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में, पैराडाइज में होगा। अब प्रभु उसको बोल दिया तू मेरे साथ आज होगा, क्योंकि आज मैं भी मर रहा हूं, बलिदान हो रहा हूं, तू मेरे साथ जाएगा। कोई स्वर्गदूत उसको रोकने के लिए आएगा? स्वर्ग का ताकत उसको रोकेगा नहीं। ये तो डाकू था, ये तो इतना ये कांड किया, वो कांड किया, क्योंकि उसने मन फिरा। यीशु मसीह ने कहा जा, क्षमा कर दिया तुझे, मेरा दिल बड़ा है, मैं तुझे बचा लेना चाहता हूं। वो डाकू अब आपको स्वर्ग में मिलेगा, और कोई उसको देख के नहीं बोलेगा अरे डाकू था रे। वो बाप क्या, कोई डाकू बोलेगा नहीं स्वर्ग में, और जाके आप बोलेंगे तो मिलेगा डंडे डंडा में। आप उससे मिल के आएंगे ना, तो आप बड़ी खुशी से बताएंगे, चेहरे में चमक होगी, मैं उससे मिला हूं, बाप किया है। Praise the Lord. पापों की क्षमा पाना ये बहुत बड़ा ग्रेस है। तो हम उस परमेश्वर को जान गए, उस परमेश्वर के पास आ गए जो हमें क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। क्यों क्षमा कर देता है पता है? क्योंकि वो बहुत हद से ज्यादा प्यार करता है। Praise the Lord. हमारा बाप कितना ही बड़ा हो, Praise the Lord, परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है। Praise the Lord. जब नूह के समय जल प्रलय आया था ना, पूरा पृथ्वी को डुबा दिया था। ऐसा परमेश्वर का प्यार है हमारे लिए। जब इतना से आकाश को दापता है, वो प्यार किस हद तक कर सकता है। तो ये जो क्षमा है, पापों की क्षमा। आज बहुत सारे लोग बीमार क्यों है? बहुत सारे लोगों के दिल में कर्ज क्यों है? यही क्षमा नहीं मिलने की वजह से, क्योंकि वो जानते नहीं कि क्षमा करेगा तो कौन करेगा।
हम जानते हैं चंगाई से भी ज्यादा जरूरी है पापों की क्षमा। इसलिए यीशु मसीह ने पाप को क्षमा किया। और आगे लिखता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है, सब रोगों को चंगा करता है। हील्स ऑल योर डिजीज, सब रोगों को चंगा करता है। यीशु मसीह जब बलिदान हो रहे थे तो पीठ पर कोड़ों से मारा गया था और साबले का हिस्सा नंगा था। साबले का हिस्सा इस बात को दिखला रहा था वो हमारा उद्धार कर, तो वो हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। हर श्राप को उसने अपने ऊपर में ले लिया। उसका यीशु मसीह का बॉडी का आगे का हिस्सा दिखला रहा था तुम्हें क्षमा करने वाला मैं ही हूं। अब पीठ पर कोड़ों से मारा गया, वो इस बात को दिखला रहा था तुम्हारे हर एक बीमारी के लिए मैंने मार खा ली है, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे। यीशु मसीह का क्रूस इस बात को दिखला रहा था, उसका इस बात को दिखला रहा था तुम्हारा क्षमा करने वाला मैं ही हूं, तुम्हारा चंगा करने वाला भी मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। जो हमें क्षमा करने की सामर्थ्य रखता, हमारे पाप को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है, वो सामर्थ्य रखता है हमारे सब रोगों को चंगा करने की। अब परमेश्वर ने क्या बोला इजराइल से, अगर तू यहोवा का वचन तन मन से सुने, जो उसके दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। मिस्र देश में बड़ी बड़ी बीमारियां क्यों आती थी? वे लोग परमेश्वर के नियम को बहुत तोड़ते रहते थे, वैसे ऐसे काम करते थे, कांड करते थे जो प्रभु के नियम के एकदम खिलाफ में। आज भी देखिएगा बहुत सारे देशों में, विकसित देशों में भी बड़ी बड़ी महामारियां, क्यों? वे नियम कानून को तोड़ते रहते हैं, प्रभु के व्यवस्था को क्या करते रहते? तोड़ते रहते। जितना ज्यादा आप प्रभु के बनाए हुए नियम को तोड़ेंगे, सिस्टम को तोड़ेंगे और शरीर के लालसाओं में लिप्त होंगे, आप बीमार होंगे। प्रभु ने मना किया मत खा, हम तो खाइबे करेंगे, खाओ बीमार हो जाओ। इजरायलियों को बोला अगर तुम वचन को तन से सुनोगे, मन से सुनोगे, अगर हम प्रभु के वचन को तन से सुनेंगे, मन से सुनेंगे, जो उसका दृष्टि में ठीक है वही करेंगे, प्रभु चंगा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु क्या करेगा? चंगा करेगा, हीलिंग देगा। बहनों तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, तेरे सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है। अब ध्यान दीजिए क्या पर वही, सिर्फ वही, मतलब केवल परमेश्वर वो प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि कोई जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, मतलब उसकी दूसरी मृत्यु नहीं होगी। और जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर जाए तो भी जीवित रहेगा। अब बहुत सारे लोग स्वर्ग में है, क्यों? वो मर गए लेकिन स्वर्ग में, क्योंकि वो प्रभु को पा लिए थे, प्रभु में बने रहे अंत तक। बहुत सारे लोग मर गए आज नरक में, और ऐसे भी कुछ लोग जीवित ही चले गए। धरती फटा और अंदर ले गया कि नहीं? सीधे वहां चला गया। क्यों? पता है, उन्होंने प्रभु को नहीं पाया। हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, उसने हमारे प्राण को नष्ट होने से क्या किया है? बचाया है। उसने हम अपने आप के बारे में ये कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे पास जीवन भी है जो यीशु है, आज हमारे पास पुनरुत्थान भी है, ये यीशु ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी जब मरता है उसकी आंखें स्वर्ग में खुलती है, मतलब तुरंत उसका आत्मा निकलता है, स्वर्गदूत उसको लेकर चले जाते हैं। अधर्मी जब मरता है उसको लेने के लिए दूत आते हैं, बस आगे स्वर्ग की जगह नरक लिखा रहता है। उसको पकड़कर पीटते क्या करते हैं? ले जाते हैं। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। यह लिखता है,
Who redeems your life for destruction. जीवन को बचाता है डिस्ट्रक्शन से, डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है किसी भी मनुष्य का जीवन उसके धन संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता है। एक बार एक व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह ने कहा, उसने बहुत सारा अनाज इकट्ठा किया और क्या कहा, है मेरे मन तू चैन कर, तू आनंद से खा पी। प्रभु ने क्या कहा, ए मूर्ख, आज इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। वो धन किसका होगा? तो ये धन, ये संपत्ति, ये कपड़े, ये सब आपका जीवन नहीं है। हमारा जीवन यीशु मसीह है। आनंद जीवन यह है कि यीशु को जाने। अब भी हम प्रभु में बने हुए, अभी रैप्चर हुआ, यीशु मसीह गुप्त आगमन, ये माइक कैमरा यही छूट जाएगा, हम प्रभु के पास चल जाएंगे। ये कपड़े भी यही छूट जाएंगे, नए कपड़े पलक झपकते हमें दे दिए जाएंगे। हालेलुया। ज्यादा दुखी कौन होगा उसके बाद जो छूट गया? हम चर्च नहीं जाते थे, हम प्रभु को भूल गए, छूट गया, अब भुगतो। अब महाक्लेश का समय, अभी प्रभु को पा सकते हो, लेकिन अब कंडीशंस एकदम विपरीत हो गया है। अभी जो जितना हम लोग बोलते हैं बहुत प्रॉब्लम वाला टाइम चल रहा, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। जब प्रभु ले जाएगा ना कलीसिया को, उसके बाद असली प्रॉब्लम शुरू होगा, जो 7 साल तक रहेगा। कितना साल तक रहेगा? 7 साल। वो हमें डिस्ट्रक्शन से बचा लेता है, डिस्ट्रॉय होने से क्या करता है? बचा लेता है। कुछ ऐसा होने से जिसके द्वारा हम अकाल मृत्यु को जाए, कुछ ऐसा होने जो हमको विनाश को लेकर चला जाए, अनंत विनाश को, उससे वो हमको बचाता है। हम परमेश्वर को भले ना देख पाए, स्वर्गदूतों को भले ना देख पाए, देखेंगे लेकिन। आमीन बोलो, है ना? हर दिन परमेश्वर हमें संभाल कर चल रहा है, हर दिन स्वर्गदूत हमें संभाल कर चल रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है वो स्वर्गदूतों को नहीं, इब्राहिम के वंश को संभालता है। और हम कौन है? अब इब्राहिम का वंश है, हम स्वर्गदूत नहीं, इब्राहिम का वंश है। स्वर्गदूत रहते उड़ते अभी हम लोग, लेकिन अंत में हम लोग वैसे हो जाएंगे, स्वर्गदूतों के जैसे ही हो जाएंगे। हालेलुया। तब मेरी उड़ेगी, ओ मेरी बेटी फ्लाइंग कर रही है, हेवन के इस भाग से उस भाग से जा रही है। पृथ्वी में नहीं उड़ती थी, अभी पूरा अपना इच्छा को क्या कर रही? पूरी कर रही है। बाद में हम सब स्वर्गदूतों का समान होंगे, लिखा है ना, वहां पर सब एंजल्स के समान होंगे। आप भी मिखाइल को देख के बोल सकते हैं, यू नो, तेरे जैसा हो गया, चमकदार कपड़ा सब आपको मिल गया। भय तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। लिखता है बाइबल में, यहोवा का डर भइयों को चारों ओर उसका दूत छावनी डालकर उनको बचाता है। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रभु के पास जाकर पश्चाताप करते हैं, पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, उसके एंजल्स हमारी रक्षा करते हैं। रक्षा करते हैं कि नहीं? इसलिए हम कहीं भी जाते हैं, हमें मालूम है प्रभु हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रहा है। अब इसके बाद को मानकर जा रहे हैं, वो हमारी हिफाजत कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार आपने गौर किया होगा, पिछले जीवन को आप देखेंगे, प्रभु ने वहां बचाया, वहां एक्सीडेंट हुआ, प्रभु ने वहां बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो भटक गया था एक बार रिंग रोड में, प्रभु ने वहां मुझे बचाया, वापस लेकर आया। कहां घूम रहा आधा रात को। प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे आधी रात से थोड़ा पहले ऐसे लोग मिले अंधेरी रातों में जो सही रास्ता बताए, कोई लुटेरा नहीं मिला, प्रभु बचा के ले आया। अच्छा से गाइड किए, इधर से जाइएगा, पहुंच जाइएगा, पहुंच भी गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे नहीं पूछा, कह रहे मसीही है, चलो मारते हैं इसको, तो कोई नहीं, सब अच्छे लोग। अरे आप गलत रास्ता में, उधर जाइए। और वो बकायदा मेरे साथ जाके रास्ता भी दिखा रहा है। हाँ उधर मुड़िएगा, हाँ चल जाइए, हाँ ठीक है, ठीक, थैंक यू, ओके ओके। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जीवनों को झांक के देखो, प्रभु ने कितनी बार हमें बचाया है। जब हम जानते नहीं थे तब भी बचाया, और जब हम जानते तब भी बचाया। कि आगे नहीं बचाएगा?
बच्चा है। भीड़ जब प्रभु का वचन सुनने के लिए आए थे, प्रभु ऐसे नहीं कहा वचन सुन लिया भेजो, अब अपना जाके घर में खाना खाएगा, जो बनाया है बच्चा वो गर्म करके खाएगा। वो क्या बोला, खिलाओ, खिलाया कि नहीं? मछली खिलाया, रोटी खिलाया, नॉनवेज खिला के भेजा। एक प्रभु जानता है, फितरत है, मीठे खाएगा। चलो खैर रोटी और मछली थी तो उसी को प्रभु बढ़ाया, खिलाया, पेट भर के खिला के भेजा कि नहीं? प्रभु पेट भर के खिलाता, आधा आधा नहीं खिलाता है। तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। लिखता है, who crowns you with loving kindness and tender mercies। वह हमारे ऊपर दया करता है, हमारे ऊपर करुणा करता है, हर दिन वो करुणा करता है। हम नींद में से जागे, ये करुणा है उसकी। कितने लोग नींद में मर जाते हैं कि नहीं? उठ ही नहीं पाए। लेकिन प्रभु के लोगों के बारे में आप कभी नहीं सुनिएगा कि सोते सोते चला गया, ऐसा नहीं होता है। फिर चलो लेने से पहले प्रभु बतला देता, ले जाएंगे तुमको। अभी तक नहीं बतला है तो आनंदित रहिए क्योंकि वो आ रहा है। फिर चलो और क्या बोलेगा, आ जाओ, और आओ, मेरी उड़ गया। चलो है कि नहीं? सब नीचे छूट गया, सब राशन पानी खाना बनाए सब नीचे छूट गया, ऊपर चले गए। भगवान पर करुणा करता है। बाइबल में लिखा है जीवन से भी उत्तम है तेरी करुणा। बहुत सारे लोग जीवन जी रहे हैं, करुणा नहीं है, इस जीवन में सब कुछ पा रहे हैं लेकिन प्रभु को नहीं पाया, बाद में वो विनाश में चले गए। हमने प्रभु को पाया है और हमें मालूम है हमारा प्रभु सामर्थी है, हमारे जो जरूरत है भविष्य में वो उसको पूरा करेगा। बाइबल में क्या लिखा हुआ है, तुम प्रभु के राज्य को ढूंढो, तुम इसकी धार्मिकता को ढूंढो, सब तुमको मिल जाएगा। सब मतलब सब। मैं जब अपने पिछले जीवन को देखता हूँ, इतने महंगे कपड़े में नहीं पहनता था, हजार रुपये के शर्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलूंगा प्रभु तूने मुझे कपड़े नहीं दिए, अलमारी खोल, कपड़े गिन, कितने शर्ट है? हाँ प्रभु 30-35 तो है, एक 1000 की है। 30-35 हजार का तो शर्ट नहीं है तेरे पास, पेंट गिन। हाँ प्रभु 8-10 पेंट है, ठीक है ना? एक पेंट 2000 का, 2500 का है ना? 30-40 हजार का तो पेंट तू पहना। जूते गिन, 6 जोड़े जूते हैं, ये देख, ये इसके जूते, इसके, ये 3000 का जूता, ये 2000 का जूता, ये 1500 का जूता है, 8-10 हजार का जूता ही तू पहन रहा है, ठीक है ना? मोबाइल है, स्मार्टफोन तुझे दिया है, कुड़कुड़ाते रहता है मैंने तुझे नहीं दिया। प्रभु को महिमा देते रहता, प्रभु तूने दिया है, तूने दिया है, तूने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उसने मेरे प्राण को नष्ट होने से बचाया है, उसने मेरी जरूरतों को क्या किया है, पूरा किया है। पेट भर कर खाना खा के क्या बोलते हैं, प्रभु मीठे नहीं खिला रहे, आज संडे साग पात खिला रहे ना कम से कम, इसलिए शुक्र गुजारी करो, बीट भी मैं तुम्हें खिला दूंगा। अभी चल रहे ना 24 तारीख को मिलेगा, 1 तारीख को मिलेगा, जम के खाना है कि नहीं? हाँ। वो हमें हमारे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता, बीमारियों से वो बचाता है, महामारियों से बचाता, अकाल मृत्यु से बचाता है, शैतान के वार से बचाता है। शैतान ऐसा नहीं कि बैठा हुआ है, वो ताक में रहता है किसको फाड़ का है, बस उसको अवसर मिलेगा वो फाड़ेगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार मैं बहु बाजार तरफ से आ रहा था, प्रार्थना भवन से निकल कर, मैं सोचा इतनी भीड़ क्यों, और एकदम पुलिस फोर्स पूरा वहां पे था, और मैं आराम से चलते हुए आ रहा हूं। अब मैंने पार किया, इधर आया, कुछ समय के बाद वहां दंगा फसाद शुरू हो गया, गोलीबारी चलनी शुरू हो गई, कुछ लोग मर भी गए। जब तक मैं वहां था प्रभु ने मामले को कंट्रोल में रखा और जब मैं आया उसके बाद ऐसा न्यूज सुनने को, गोली चलने के बाद यहां तक आ रही थी, तो प्रभु ने मेरे प्राण को क्या किया, बचाया। बेटा को नहीं मालूम है, वो आ गया यही रास्ता से लौटने के लिए, मैं इसको बचा लूंगा, है कि नहीं? अभी कोई हड़दंग नहीं बचाना, मेरा बेटा इधर से जा रहा है, शांत रहो। जैसे गया उसके बाद में जो करना है करो।
अब अपना सुरक्षा को वहां से ले लिया। हालेलुया। वो हमारे सिर के ऊपर में करुणा दया का मुकुट बांधता है, मतलब तो जानेंगे इसके ऊपर यहोवा की दया है, इसके ऊपर यहोवा का करुणा है। वो हर दिन हमें नींद से जगाता है, ये उसकी दया और करुणा है। वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, ये उसकी दया और करुणा है। हम उसकी आराधना करते, वो ग्रहण करते, ये उसकी दया और करुणा है। हम उसकी निकटता में आते हैं, ये उसकी दया और करुणा है। वो हमें क्षमा करता है, ये उसकी दया और करुणा है। जब हम इन बातों को याद रखेंगे, इन बातों के लिए प्रभु को महिमा देंगे, वो चंगाई भी देगा। सीधा आके हमें चंगा करे ऐसा नहीं होता है। वो तो वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती। जब हम ये सब काम करते हैं तो बाइबल में लिखा हुआ है, Who satisfy your mouth, तुम्हारे मुंह को भरता है with good things. Praise the Lord. आपके सामने आप गए हैं पार्टी में खाने के लिए, आपका फेवरेट जो आप खाते हैं डिश वो बना हुआ है, तब थोड़ा थोड़ा खाएंगे। आप तो पूरा थाली भर के लेकर बोलेंगे तो इसी को खाएंगे, एकदम लालसा जाग जाए, क्योंकि फेवरेट है। यही चिकन चिल्ली है, यही रोस्टेड कबाब है कि मेरी यही पनीर है वेजिटेरियन लोगों के लिए, एकदम जम के खाएंगे। आइसक्रीम यार रात खाएंगे। अरे ये भी बना हुआ है, बना क्या डॉक्टर, भाड़ में जाए डॉक्टर, खा ले बैठ के, है कि नहीं। घर में मिठाई नहीं खाएंगे, लेकिन पार्टी में जाके गुलाब जामुन, ये जामुन, वो जामुन सब खाएंगे। खाते हैं कि नहीं, जम के खाते हैं। प्रभु हमारे मुंह को भर देगा। लिखा है तो सेटिस्फाई योर माउथ, वो हमारे मुंह को भरना जानता है। जब हम उसके तारीफ करेंगे, उसके महिमा करेंगे, उसके पापों की क्षमा हम पाएंगे, वो हमारे मुंह को भरेगा उत्तम पदार्थों से। कैसे भरेगा? उत्तम पदार्थों से। जिसके मुंह यहोवा की महिमा को देने के लिए खुले हुए है, उसके मुंह को प्रभु भरना जानता है, भर देगा। जिससे तेरी जबान उकाब के सबर नहीं हो जाती। लिखता सो दैट योर यूथ इज रिमेंबर्ड लाइक द ईगल्स। ईगल 2 बार जबान होता है। कितनी बार जबान होता है? 2 बार। एक जवानी कब आपकी बीती? जब आप प्रभु में नहीं थे। अरे जवानी हम लोग प्रभु में है। Praise the Lord. संसारिक जवानी खत्म हो सकती है, प्रभु की दी हुई जवानी कभी नहीं मुरझाती। स्वर्ग में तो हम लोग जवाने रहेंगे, वहां कोई मेकअप नहीं लगाना है, कोई फुंसी नहीं निकलेगा, एकदम यंग है। Praise the Lord. इब्राहिम एकदम जवान है, हम लोगों के लिए साहब जवान है। क्यों? परमेश्वर जवान है। हमारा परमेश्वर क्या है? जवान है, यंग है वो। Praise the Lord. तो हम जब उसके पास आए, वो हमेशा जवान रखेगा। बस इसमें बने रहना है। वो जवानी को उकाब के समान नया कर देगा। जैसे उकाब के नए पंख आ जाते हैं, नए चोंच आ जाते हैं, पुरानी चोंच को तोड़ देता है, पुराने पंखों को निकाल देता है। मतलब सब कुछ जो पुराना है, जब हम इसको प्रभु के लिए छोड़ देंगे, पुराने स्वभाव को, पुराने मनुष्यत्व को हटा देंगे अपने जीवन से, वो हमें नया करेगा। Praise the Lord. पहले वाला सत्य में अभी वाला सत्य में बहुत अंतर है। Praise the Lord. ये नया सत्य में जो प्रभु पाया है, प्रभु ने कैसे बनाया इसको? ब्रांड न्यू। Praise the Lord. मेरा इमेज, मेरा लाइकनेस दिखेगा। मैं इतना सा से बोलने में नहीं जानता था, है कि नहीं? मुझसे गंदी गंदी गालियां निकलती। प्रभु मानने के बाद में प्रभु आपसे प्रेम करता है, कोई यही बोल रहा है। Praise the Lord. पौलुस सबको पीटते रहता था कि नहीं? जब प्रभु आ गए तो प्रभु का प्रचार करने लगा तो कलीसिया आसाफरा तो नहीं दिख रहे, पीटता था। यही आकाश प्रभु के बारे में बतला रहा है।
वो हमारी जबानी को उकाब के समान नया करेगा। उसके पहले वो लालसा को तृप्त करेगा। लालसा कब तृप्त करेगा? जब हम उसका धन्यवाद देंगे, उसके कामों का बखान करेंगे, उसके उपकारों को हम याद करके धन्यवाद देंगे, उससे पापों की क्षमा मांगेंगे। वो हमें चंगा भी करेगा, वो हमारी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। लालसाएं बड़ी बड़ी होती है ना, डिजायर, ये भी करे वो भी कर दे। Praise the Lord। ये सब कब होगा? जब हम धन्यवाद देने के साथ शुरू करेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो धन्यवाद देता है, जो प्रभु की तारीफ करता है, प्रभु की महिमा करता है और धन्यवाद देते उसका आंगन में प्रवेश करो। Praise the Lord। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपर दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपर दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर है भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर है भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं तेरा प्रभु है सदो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं तेरा प्रभु है सदो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझे पर है भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझे पर है भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं नाम प्रभु ऐसा तो वरदान सेवा पूरी करके पाऊं नाम प्रभु ऐसा तो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद हम परमेश्वर की महिमा करें उनके शब्दों में उसकी अब महिमा करें वो महान है वो आदर के योग्य है मेरा मन तुम्हें हवा को धन्य करो और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य करो मेरा मन तुम्हें हवा को धन्य कहो और उसके किसी भी उपकार को ना भूलो और हमारे हमारे जो किया है इसका दृश्य जो क्या उसके लिए धन्यवाद तू हमें गुलामी में से पाप की गुलामी में से तू बाहर निकाल कर ले आया यीशु के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ हमारे ऊपर में तूने पवित्र आत्मा को डाल दिया तेरा हम धन्यवाद करते हैं जो आशीष से तूने हमारे ऊपर मुंडेली जो भलाई के काम तूने हमारे जीवन में किए प्रभु उसके लिए धन्यवाद तूने हमें गर्भ में बनाया माँ के गर्भ में बनाया वो हम तेरा धन्यवाद करते तूने हमें ढंग बनाया है अद्भुत रूप से बनाया है हमारी हर हड्डियां दिन प्रतिदिन बनते जाती थी मेरे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में उसका वर्णन किया गया धन्यवाद पिता तूने हमें मृत्यु से बचाया है तूने हमारे पैर को ठोकर खाने से बचाया है हम भटक गए तब सबने अपना अपना मार्ग ले लिया था तूने हमारा भटकना सुधार दिया तो हमें यीशु मसीह के पास लेकर अंदर महिमा कर बाबा अन्य भाषा बातें करे बाड़ा मूड खातिर ला या रबल बसीबा या बड़ला मूड खातिर ला बरीबा आड़िया होड़ में लबे शीबा रू मित्र आप जा बड़ला बास्त लिंगड़ला पूद मात्र लाया आड़ा होड़ खांदा मास्त्र लाभ संबड़ला बूढ़ कात्र लाया आदमा सीबा गोरी कात्र लाभ जो बड़ला मास्त्र लिंबड़ला मूड कद्र लाभे अबड़ा कुरी बा आदमा सीबा रू पुत्र लाभ या बड़ला मास्त्र ला बड़ला तो बड़ला गोदिया मा शीबा रा मात्र जे बड़ला मोस्त्र लिंबड़ला बाड़ कद्र लाभ हो बड़ला अस्त्र लिंबड़ला मूड कद्र लाभ जे बाड़ा बाड़ू कुदरी बेला मास्त्र लाभ
ये बड़ा का बड़ा वस्त्र ले बड़ा वस्त्र लावे संदरिला वस्त्र लाबरीबा ओबरीबा खावर गोत्र लावे संबरिला वस्त्र लावे रब तो बिसीबा दे बड़ा का वस्त्र लाएगा ये बड़ा बड़ा खुदा का वस्त्र लावे या बाका धन्यवाद करो या बाकी महिमा करो इस घर से कुछ भागना नहीं है उसका धन्यवाद करता है उसके कामों के धन्यवाद करता है वो हमारे जीवन में कार्य करता है वो हमें मृत्यु से बचाता है वो हमारी देखभाल करता है वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है पिता धन्यवाद 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 हमसे इतना बड़ा प्रेम करने के लिए धन्यवाद हमारा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाने के लिए धन्यवाद तूने कहा यीशु मसीह इस बात से आनंदित मत हो के दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है इस बात से आनंदित हो तुम्हारे नाम जीवन की किताब में लिख दिए गए हैं यीशु मसीह धन्यवाद हमारा नाम जीवन की किताब में लिख देने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह धन्यवाद हमारे लिए अपना बलिदान देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद तूने हमारे घोड़ों की मार खाई तेरे घोड़े खाए जाने के कारण हम छंग हो गए हैं तो हमारे श्रापित बन गया तो हमें हर एक श्राप से छुड़ा लिया हर एक पाप के प्रभाव से आजाद कर दिया यीशु धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई करती है धन्यवाद परमेश्वर के वचन से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद ये बताने के लिए कि परमेश्वर हमसे कितना चाहता है और मोड़ खाते लाबड़ हे बाबा बाबा शिवा राणा त्रिम बड़ीला मोड़ कद्रलाई जा बड़ीला बोस्त्री बड़ी सो गड़ीला बासी बनावे तो बसीब जबास दाबड़ी तो बड़ीला वस्त्र दाबड़ीला रे बाबा बाबा को मारी वस्त्र दाबे तबेड़ा बड़ पूरी बलमस बाहर में एक एक को ऐसा हृदय ये कदेसिया के लोग तेरा धन्यवाद करने पाए कदेसिया के लोग तेरी महिमा करने पाए जो परमेश्वर की तारीफ करता है वो परमेश्वर की महिमा करता है अब वो देखिए जो परमेश्वर ने आपके लिए किया उसने आपके लिए कितना सुंदर किया उसने आपके पापों को क्षमा किया उसने अपना वचन आपके जीवन में भेजा है वो आपके सिर के ऊपर में करूंगा और जागा मुकुट दो बड़ा खूरी वाला मुसीबत खुदा धन्यवाद तूने हमें नया जन्म दिया धन्यवाद तू हमें यीशु मसीह के पास में है धन्यवाद हमारे पास ऐसा महायाजक है यीशु मसीह महायाजक है जो हमारे लिए विनती करता है जो हमारे प्रार्थना करता है जो हमारे निर्बलता में हमारे साथ भाग्य होता धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह तेरे जी उठने के कारण हमारे पास बड़े आशा है धन्यवाद यीशु मसीह तेरे द्वारा हमारा मेल मिलाप पिता के साथ हो गया है धन्यवाद पवित्र आत्मा तूने हमारे देह को हमारा मंदिर बना दिया धन्यवाद बड़ा कुसीला निकली रात्रि लाभ क्या बड़ीला मसीहा रुबित्र लाया बारे खोरी वाला बाशे बड़े बात पिता धन्यवाद 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 हमारे परिवार को सुरक्षा में रखने के लिए धन्यवाद धन्यवाद हमारे आशा को पूरा करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद हम पर पवित्र आत्मा का अभिषेक को लेने के लिए पिता धन्यवाद पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए बाप का धन्यवाद आज इन बच्चों से सुने हमसे बातें की धन्यवाद बड़े पूरे खंदर मैं ऐसे लाने रीबा ए अब्बा हत्ते महिमा करते हैं तू हमारा आनंद है हमारे सबसे बड़े आशीष यहोवा तू है हमारा सबसे बड़ा भलाई यहोवा तू हमें तेरे बाही बाप तेरा जय जयकार बड़ा पूरी बेला में सिंबा के मित्र आज जब एक कलीसिया लौटेगी यहाँ से हर एक हृदय आपके लिए खुदा रहे हर एक हृदय आपको महिमा देता जाए और हम जानते हैं तो हम ऐसे हर एक जीवन में बड़ा बड़ा कार्य करने जाए अद्भुत कार्य करने जाए धन्यवाद आदर महिमा प्रशंसा तुझे दे रहे
सुनते हैं और ग्रहण कर इस वर्ग में यीशु मसीह के नाम में आमीन। हे हमारे खुदा, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही बात इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें प्रदान कर और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा कर दिया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम महिमा सर्वदा तेरे ही है आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बने रहे आमीन। Praise the Lord। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे आमीन। आपको भी बहुत आशीष दे। आमीन।